हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 1। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन 1200 फॉर 2 years 4 months एट 10% पर एनम एनुअली। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। क्या करना है आपको यहाँ पर, सीआई फाइंड करना है। अब सीआई क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर हर साल का जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता जाता है और आपका नया प्रिंसिपल अमाउंट बनता जाता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ना एट द एंड। तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उसकी बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल है 1200, रेट है आपके पास 10%। यहां तक समझ में आया? ठीक है, टाइम पीरियड की बात करते हैं, 2 year 4 month की बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं इंटरेस्ट से ना। इंटरेस्ट फॉर 1 year, फर्स्ट जो ईयर है 1 साल है ना, उसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? फॉर्मूला आपको पता ही है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो 1200 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है आपके पास 10, टाइम पीरियड है अभी 1 साल के लिए 100, ये हो गया 120 रुपीज। अब अमाउंट आफ्टर 1 year, 1 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट का मतलब है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो। प्रिंसिपल अमाउंट एक्चुअल में 1200 के साथ 120 में ऐड कर दूंगा, तो ये 0, ये 2, ये 3। अब मेरा प्रिंसिपल कायदे से ये वर्क करेगा 1320। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल आफ्टर 1 year, 1 साल बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो ये हो चुका है 1320। आया कुछ समझ में? ठीक है भाई, आ गया ये भी समझ में। अब आगे देखो, प्रिंसिपल आफ्टर 1 year ही हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो है वो इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए बोल रहा हूं, दूसरे साल के लिए। तो फॉर्मूला वही 1320 मल्टीप्लाई 10, फिर ये 1 में 100, 0 से 0 गया, 132 रुपीज। अब जो आपका प्रिंसिपल होगा आफ्टर सेकेंड ईयर है ना, 2 साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल वर्क करेगा वो क्या वर्क करेगा? 1320 प्लस 132, हाउ मच? 2 और 0 2, 3 और 2 5, 1 और 3 1 4, 1452 रुपीज। कितना हो जाएगा? 1452 रुपीज हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है भाई। अब आते हैं और थोड़ा सा आगे अपन, 4 मंथ। देखो 4 मंथ का मतलब क्या है? 4/12 ईयर, यानी 1/3 ईयर। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो आपका क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट है ना, जो आपका इंटरेस्ट है फॉर कौन से 2 साल के बाद 1/3 ईयर, और है ना, इंटरेस्ट फॉर इतने ईयर के बाद है ना, इंटरेस्ट फॉर दिस ईयर, इतने ईयर के बाद आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, इतने ईयर के लिए इंटरेस्ट बनेगा। प्रिंसिपल क्या वन करेगा? 1452। आर कितना हो जाएगा? 10%, और ये 1/3 और अपॉन में 100। बस 0 से 0 कट किया। अब आप इसको डिवाइड दे लो। 1452 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 30 हो जाएगा ये ना, 48.4। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल आफ्टर 2 and 1/3 ईयर्स कितना हो जाएगा? 1452 के अंदर 48.4 भी जुड़ जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इसके अंदर अपन 1452 भी ऐड कर देंगे, तो ये 1500.4 रुपीज हो चुका है अब मेरे पास। अब मेरा जो अमाउंट है ना वो ये हो चुका है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे फाइंड करना था सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 and 1/3 ईयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था मेरे पास? ये जो नया अमाउंट बना है 1500.4, और प्रिंसिपल कितना था मेरा एक्चुअल में शुरू शुरू में? 1200। इसको इसमें से लेस करें, कितना आ जाएगा? 300.4 रुपीज आ जाएगा। बट मुझे क्या बोला था इसने? नियरेस्ट रुपीज निकालो। नियरेस्ट रुपीज का मतलब, नियरेस्ट रुपी का मतलब ओनली 300 रुपीज। ओनली 300 रुपीज इज योर आंसर।
बताओ क्या समझ नहीं आया। क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये हो गया है मेरे पास कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका नियरेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में।